नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। व्यूअर्स, लो बेसिक्स बाय अभिषेक टावरी एंड उमेश सिंह चौहान चैनल पर आपका स्वागत है। आज से पहले भी आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो हमारा पहले भी आपने देखा होगा, स्पेशल जो वर्ड्स थे उर्दू, अरबी और फारसी के बनाया था हमने और लोगों को काफ़ी पसंद भी आया था। उसी क्रम में आज हम कुछ वर्ड्स और लेकर आए हैं, कुछ शब्द और लेकर आए हैं जो आपकी जानकारी में इजाफा करेंगे, बढ़ाएंगे। इजाफे के साथ मैंने बढ़ाएंगे बोल दिया है। इजाफा भी अपने आप में दोस्तों हिंदी वर्ड नहीं है, उर्दू ही है। इजाफे का मतलब बढ़ोतरी होना, बढ़ जाना। तो अभिषेक, शब्द लिया जाए पहला। दोस्तों पहला शब्द लेते हैं हिबा। हिबा नामा आपने अगर पुराने कोई डॉक्यूमेंट देखे होंगे दोस्तों तो उनमें से पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। हिबा का मतलब होता है गिफ्ट, दान। जब किसी को दान किया जाता है तो उससे रिलेटेड जो वर्ड है वो हिबा है, और उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट लिखा जाता है उसे हिबा नामा कहा जाता है। ये हिना नहीं है, हिबा, हिबा, ठीक है। हिबा का मतलब दान। चलिए, एक है हरकते बेजा। हरकतें तो आप समझ गए हैं। बेजा, बेजा मतलब गलत हरकत, अनुचित जो हरकत है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, हरकतें बेजा। अगला वर्ड आपको सुनकर मजा आने वाला है, सबूते करायनी, यानी कि परिस्थिति जन्य कोई साक्ष्य, यानी कि ऐसी कोई घटना है जिसको किसी ने देखा नहीं है, सुना नहीं है, महसूस नहीं किया, लेकिन जो वहाँ की जो सरकमस्टांसेस हैं, परिस्थितियाँ हैं, चीज़ों की सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो जो हैं सबूते करायने। सबूते मतलब वर्ड है दोस्तों, सबूत इटसेल्फ जो वर्ड है वो साक्ष्य को आइडेंटिफाई करता है। सबूत वर्ड बहुत जगह यूज होता है, जैसे सबूते करायनी वर्ड का है परिस्थिति जन्य साक्ष्य। वैसे दो साक्ष्य और होते हैं दोस्तों, जो एक आपने सुना होगा मौखिक साक्ष्य, एक होता है दस्तावेजी साक्ष्य। इन दोनों के लिए भी उर्दू में अलग वर्ड है। जैसे अगर अपन बात करें परिस्थिति जन्य साक्ष्य के लिए को उमेद ने आपको कहा सबूते करायनी, वैसे ही जो मौखिक साक्ष्य होता है, जो ओरल एविडेंस होता है, उसके लिए होता है सबूते तकरीरी। और जो लिखित में होता है, रिटर्न में होता है, उसको क्या बोलते हैं वो भी बताइए। बोलते हैं सबूते तहरीरी। तहरीर मतलब जो लिख दिया गया, मतलब जो दस्तावेज बन गया, तो वो ऐसा कोई सबूत है वो सबूते तहरीरी, और जो मौखिक है वो सबूते तकरीरी। और पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो तो हमने ओथ कमिश्नर के बारे में बात की थी अभिषेक। उसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है हमारे पास, हल्फ। दोस्तों हल्फ का मतलब होता है शपथ लेना, सौगंध खाना। आपने हलफ नहीं सुना होगा पर हलफनामा जरूर सुना होगा दोस्तों। बहुत बार चलित भाषा के अंदर जो पुराने लोग कहते हैं कि आप इस बात का हलफनामा दे दो, तो हलफनामा मतलब शपथ पत्र। और शपथ पत्र में जो शपथ ली जाती है उसे कहते हैं हलफ। एक शब्द आपने फिल्मों में भी सुना होगा, सजा याफ्ता मुल्जिम। ये शब्द मेरे को लगता है सबको क्लियर है, लेकिन फिर भी अभिषेक बताया जाए। तुम्हें बताओ। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको कोर्ट ने सजा दे दी है, तो उस व्यक्ति के बारे में ये शब्द काम में लिया जाता है, सजा याफ्ता, यानी कि जिसको दोषी करार दे दिया गया है कोर्ट के द्वारा। एक वर्ड है दोस्तों, क्रिमिनल की बात उमेद ने की, क्रिमिनल से रिलेटेड सजा याफ्ता मुझे बताया, वैसे ही है एक शिनाख्त वर्ड। शिनाख्त बताओ। शिनाख्त का मतलब होता है पहचान करना। शिनाख्त परेड एक शब्द होता है, आपके जीवन में कहीं आया होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, बहुत जगह मिल जाएगा आपको ये। शिनाख्त का मतलब पहचान करना, आइडेंटिफाई करना। दोस्तों शिनाख्त परेड जो उमेद ने वर्ड बताया वो थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं मैं। जब कोई घटना घटती है जिसके अंदर मुलजिम जो है उनके पहचान की कोई बात आती है, तो पुलिस क्या करती है, 4-5 एक कद काठी के एक जैसे से डील डोल वाले व्यक्ति है, उनको पर्दा लगा करके कोर्ट में लेकर के आती है। मुंह के ऊपर कपड़ा रहता है उनके, जिससे कि कोई पहले नहीं पहचान पाए, और उसी टाइम उसके बारे में पूछा जाता है कि अब आप इनमें से तीनों चारों में से पहचानिए कि कौन सा मुलजिम है। इसे कहते हैं शिनाख्त परेड। ऐसी कोर्ट में भी होती है और ऐसी जेल्स में भी होती है दोस्तों। और अगला वर्ड हमने लिया है वली। वली, इस शब्द का अर्थ अभिषेक बताया जाए। दोस्तों वली का मतलब होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी के लिए वर्ड यूज होता है वली। जैसे अपन लिखते भी हैं, एक इसी से रिलेटेड वर्ड है दोस्तों, वल्दियत। इट मीन्स आपके पिता का क्या नाम है, आप किस पिता की संतान है, उसके लिए वर्ड यूज होता है वल्दियत। तो वली वर्ड हुआ उत्तराधिकारी और वल्दियत का मतलब हुआ पिता का नाम। नेक्स्ट वर्ड है ला इल्मी। ये ला इल्मी शब्द इल्म जो है यानी कि जानकारी, उससे बना है। तो ला का मतलब बिना, ला इल्मी यानी कि बिना किसी जानकारी के, बिना किसी ज्ञान के, या अज्ञानता में। अज्ञानता। जैसे क्या होता है दोस्तों, जब कोई अपन कोर्ट में कोई बात लिखते हैं, सामने वाले ने कोई बात कही जिसकी अपने को जानकारी नहीं है, उसका अपने को रिप्लाई देना है, तो अपन क्या कहेंगे उसके लिए? उसके लिए यही कहा जाता है कि ला इल्मी
अस्वीकार की जाती है। मतलब मुझे जानकारी नहीं है इसलिए मैं इस बात को अस्वीकार कर रहा हूँ। ये सही है कि गलत है मुझे नहीं पता। और अगला वर्ड हमने लिया है रुक्का। रुक्का अभिषेक, ये दोस्तों सुना भी हो सकता है। बिल्कुल, जो कारोबारी क्रम में कोई व्यक्ति इन्वॉल्व कभी रहा है या जो व्यापार करता है, तो ये देसी भाषा का शब्द है रुक्का। इसमें क्या होता है, दो व्यापारियों के बीच में या एक व्यापारी और एक प्राइवेट पर्सन के बीच में रुपए का जब लेन देन होता है तो उसकी एक पर्ची या रसीद टाइप बनाई जाती है उसकी फर्म के लेटर हेड पे या पर्सनल प्राइवेट कैपेसिटी में उस व्यक्ति विशेष के नाम से। उसमें लिखा जाता है बाकायदा कि मैंने इस व्यक्ति को फला फला तारीख को इतने रुपए उधार दे दिए, इतना ब्याज लूंगा मैं और इतने टाइम में मुझे चुका देगा। उसके ऊपर उसके साइन होते हैं, वो साइन विद रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू टिकट भी हो सकते हैं, विदाउट रेवेन्यू टिकट भी हो सकते हैं। तो ये जो लिखा पड़ी है इसको रुक्का कहते हैं। इसको अपन देशी भाषा में समझें तो ये अपन कह सकते हैं इसको कि एक तरह की ये पर्ची है, एक तरह की हुंडी है। और अगला वर्ड हमने लिया है रिफाए आम। रिफाए आम ये दोस्तों बहुत कॉमन वर्ड है जो पुराने बहुत से डॉक्यूमेंट्स में, पुराने जो पट्टे होते हैं उनमें, पुरानी जो लिखा पड़ी हैं उनमें मिल जाएगी, या ट्रस्ट डीड्स होती हैं उनमें मिल जाएगी। रिफाए आम, आम से मतलब हुआ जनता के लिए, आम जनता के लिए। रिफाए मतलब आम जनता के लिए। तो इट मीन्स ऐसी कोई चीज़ जो आम जनता से या जो सार्वजनिक हित से जुड़ी हुई है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, रिफाए आम। एक वर्ड हमने लिया है रूपोश। रूपोश, ये सुनने में आपको रूह पोश भी सुनने को मिला होगा कहीं ना कहीं। इसका मतलब होता है फरार हो जाना, भाग जाना, भागा हुआ। ये दोस्तों शायद अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा, रूपोश के फला फला मुलजिम वो रूपोश हो गया। इट मीन्स वो भाग गया, वो जिस कस्टडी में था वहाँ से निकल गया, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है रूपोश। ये इतनी बहुत बड़ी वोकैबुलरी है दोस्तों। तो ये जो छोटे छोटे हम वीडियोस बना रहे हैं, ऐसे हो सकता है कई पार्ट्स हों जिनमें आपको ये जानकारी पहुँचाई जाने की कोशिश की जाए। तो ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो लिए जा रहे हैं, जो दैनिक दिनचर्या में यूज़ होते हैं या जो कोर्ट्स के टच में रहते हैं उनको सुनने में मिले होंगे या व्यापारिक क्रम में सुनने के मिले होंगे, पर उनकी असल जानकारी, उनके एक्चुअल मीनिंग जो हैं वो आम आदमी नहीं समझ पाता हो या नहीं पकड़ पाता हो, उसकी जानकारी इनसे बढ़ सकती है। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है इस अरबी और उर्दू फारसी शब्दों के लिए। हो सकता है आगे आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी ऐसे वर्ड्स आपको सुनने में मिले। और जो जानकारियाँ आप बढ़ा रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो जानकारी आप दूसरों के साथ भी शेयर करें। चैनल को भी आप बढ़ाएं, आप शेयर करें यूट्यूब पर हमारे इस वीडियोस को, और अपनी जितनी भी जानकारी है उन सभी अपने जानने वाले, पहचान वाले सभी के साथ शेयर करें। बिल्कुल दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ आज के इस अंक से हम विदा लेते हैं। मैं अभिषेक टावरी, नमस्कार। नमस्कार।